अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने ज़कात की अहमियत के सिलसिले में कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है और ज़कात इतना अहम रुकन है कि अगर कोई ज़कात का इनकार कर दे तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिन 5 चीज़ों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद है, उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ ज़कात है। ज़कात के अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। उन फ़वाइद में से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इंसान अपने माल की ज़कात निकाल देता है तो इंसान का माल पाक और साफ़ हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये निज़ाम बनाया है कि ज़कात के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला मालदारों से पैसे लेकर गरीबों तक पहुँचाते हैं। तो एक ज़कात का निज़ाम है और अहादीस के अंदर ज़कात न देने वालों पर वईद भी आई है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हवाले से एक हदीस नक़ल की है। मैं वो हदीस आपको सुनाना चाहता हूँ, जिससे पता चलता है कि ज़कात न देना ये बहुत बड़ा गुनाह है और ज़कात न देने वाले क़यामत के दिन सख्त अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आताहुल्लाहु माला फलम युअद्दी ज़कातहु मुस्सिला लहू मालुहु यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा लहू ज़बीबतानि युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामति थुम्मा यअख़ुदु बिलिहज़िमतैहि यानी बिशदक़ैहि थुम्मा यक़ूलु अना मालुका अना कंज़ुका। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाते हैं, फिर वो उस माल की ज़कात अदा नहीं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तो उस शख्स के लिए क़यामत के दिन उसका माल एक सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा, जिसके दो सियाह निशान होंगे और वो सांप उसको तौक के तौर पर पहनाया जाएगा क़यामत के दिन। फिर वो सांप उसके जबड़े को पकड़ेगा और कहेगा मैं तुम्हारा माल हूँ और मैं तुम्हारा ख़जाना हूँ। तो ये हदीस शरीफ के अंदर एक वईद बयान की गई है उस शख्स के लिए जो शख्स ज़कात न दे। जिस हदीस का ख़ुलासा ये है कि अगर किसी शख्स के पास माल हो और वो उसकी ज़कात न दे और ज़कात उसके ऊपर वाजिब होती हो, तो जितना पैसा ज़कात का था और उसने ज़कात में नहीं दिया वो उसे इस्तेमाल करता रहा, जब वो मर जाएगा तो क़यामत के दिन वो सारा का सारा पैसा एक अजदाह की शक्ल में ज़ाहिर होगा और ऐसा ख़तरनाक अजदाह होगा कि उसके 2 सियाह निशान होंगे और उस शख्स को तौक के तौर पर पहना दिया जाएगा। तौक के तौर पर पहनाने का मतलब यह है कि गले में वो अजदाह इस तरीक़े से लिपट जाएगा और वो अजदाह अपने मुँह के ज़रिए से उस शख्स के जबड़े को ऐसे पकड़ेगा और हिलाएगा, कहेगा अना मालुका व अना कंज़ुका, मैं तुम्हारा माल हूँ जो दुनिया में तुम्हारे ऊपर ज़कात के तौर पर देना वाजिब था लेकिन तुमने नहीं दिया। अब अजदाह की शक्ल में वो ज़ाहिर होगा और वो उस शख्स को क़यामत के दिन अज़ाब देता रहेगा। तो मेरे भाइयों, ये बिल्कुल सही रिवायत से वईद साबित है, इसलिए ज़कात के सिलसिले में कोई कोताही न करनी चाहिए और जितनी ज़कात वाजिब हो रग़बत के साथ हिसाब लगाकर वो ज़कात दें। हम लोगों के अंदर एक कमी ये पाई जाती है कि हम अंदाज़े से ज़कात देते हैं। ये गलत बात है। अंदाज़े से ज़कात न देनी चाहिए, बल्कि ज़कात का एक हिसाब लगाएं और हिसाब लगाने के बाद ज़कात अदा करें। और ज़कात के ताल्लुक़ से अपने उलमा, जिन उलमा से आपका रब्त है उनसे आप राब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि आपके ऊपर कितनी ज़कात वाजिब है और किस वक्त ज़कात वाजिब हुई है और किस तरीक़े से आपको निकालना है और आपको कहाँ पे ये ज़कात ख़र्च करनी है। इसके सिलसिले में आप उलमा इकराम से राब्ता करें और ज़कात अदा करने में आप दिलचस्पी से काम दें और उसमें कोई कोताही न करें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ज़कात की अहमियत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ
और ज़कात निकालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।